हेलो मित्रों, नमस्कार मित्रों। संस्कृत शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड के द्वारा 25 मार्च 2023 को एक विज्ञप्ति जारी की गई है और इस विज्ञप्ति में लिखा है कि उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत संस्कृत शिक्षा निदेशालय हरिद्वार, उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद हरिद्वार एवं जनपद स्तरीय कार्यालयों हेतु निम्न रिक्त पदों को सेवा स्थानांतरण के माध्यम से भरा जाना है। पद का नाम देखिए, सहायक निदेशक के यहाँ पर 5 पद आ रखे हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के यहाँ पर 3 पद आ रखे, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी के भी यहाँ पर 3 पद आ रखे हैं। लिखा है कि उक्त पदों पर सेवा स्थानांतरण हेतु निर्धारित योग्यताएं, शर्तें, वेतनमान एवं आवेदन पत्र का प्रारूप संस्कृत शिक्षा उत्तराखंड विभाग की वेबसाइट sanskrit.uk.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। उक्त विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप संस्कृत शिक्षा निदेशालय हरिद्वार एवं समस्त जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र वांछित प्रमाण पत्रों सहित निदेशक संस्कृत शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड, रानीपुर झाल, ज्वालापुर, हरिद्वार के कार्यालय में दिनांक 21 अप्रैल 2023 को सायं 5 बजे तक पंजीकृत डाक द्वारा अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी इस आइए मित्रों, देखते हैं कि इन पदों के लिए क्या शर्त है, क्या अधिमानी अर्हताएं तय की गई है। सर्वप्रथम पद है सहायक निदेशक का, जो ग्रेड पे 5400 के अंतर्गत है और 7वें वेतनमान में लेवल इसको 10वां मिलेगा। पदों की संख्या यहाँ पर 5 है। अधिमानी अर्हताएं देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री बीएड की उपाधि भी होनी चाहिए। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को आयु 55 वर्ष से अधिक न हो। राजकीय सेवा में सेवा स्थानांतरण के पद के वेतनमान में अथवा कम से कम एक वेतनमान नीचे कार्यरत हो। मूल विभाग पद पर कम से कम 20 वर्ष का सेवा अनुभव हो। विगत 5 वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न हो। अधिमानी अर्हता क्या है? प्रशासनिक कार्य अनुभव को वरीयता दी जाएगी। संस्कृत में पीएचडी उपाधि धारक को वरीयता दी जाएगी। पारंपरिक आचार्य उपाधि धारक को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर जो दूसरा पद है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का है, 7वें वेतनमान है और लेवल इसका 8वां है। पदों की संख्या 3 है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के। अधिमानी अर्हताएं यहाँ पर देखिए, राजकीय सेवा में सेवा स्थानांतरण के पद के वेतनमान में अथवा कम से कम एक वेतनमान नीचे कार्यरत हो। दूसरा है प्रशासनिक अधिकारी पद पर कम से कम 2 वर्ष का सेवा अनुभव हो अथवा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पर 1 वर्ष का सेवा अनुभव हो। विगत 5 वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न हो। हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन गति हो। साथ ही एक्सेल में कार्य करने का अनुभव हो। तीसरा पद है प्रशासनिक अधिकारी का, ये भी 7वें वेतनमान में और लेवल इसका 7वां है। पदों की संख्या 3 है। अधिमानी अर्हताएं देखिए, राजकीय सेवा में सेवा स्थानांतरण के वेतनमान में अथवा कम से कम एक वेतनमान नीचे कार्यरत हो। मुख्य सहायक, प्रवर सहायक के पद पर कम से कम 2 वर्ष का सेवा अनुभव हो अथवा प्रशासनिक अधिकारी पद पर 1 वर्ष का सेवा अनुभव हो। विगत 5 वर्ष में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न हो। हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन गति हो। एक्सेल में कार्य करने का अनुभव हो। सेवा स्थानांतरण हेतु निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने होंगे। पहला है विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र। दूसरा है विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही परिचालित न होने का प्रमाण पत्र। तीसरा है विगत 5 वर्ष में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिलने संबंधी प्रमाण पत्र। स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र का जो प्रारूप है कैसा है देखिए। आवेदक का नाम यहाँ पर पूछ रहा है, पिता या पति का नाम, स्थायी पता, पत्राचार का पता, सेवा स्थानांतरण हेतु आवेदित पद का नाम एवं वेतनमान, साथ ही मूल विभाग का नाम, मूल विभाग में कार्यरत पद एवं वेतनमान, साथ ही जन्म तिथि, प्रथम नियुक्ति की तिथि, शैक्षिक योग्यता, राजकीय सेवा में स्थायी अस्थायी स्थायी होने की स्थिति में स्थायीकरण की तिथि भी यहाँ पर अंकित करनी है। राजकीय सेवा का अनुभव विवरण, हस्ताक्षर अभ्यर्थी के नाम सहित और यहाँ पर अपनी एक फोटो। घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में क्या लिखा है? मैं अपना नाम लिखना है यहाँ पर, पुत्र पुत्री श्री जो भी होंगे अपने पिताजी का नाम यह प्रमाणित करती हूँ कि उपरोक्त अंकित सूचनाएं सही एवं सत्य है। सूचनाएं सही न पाए जाने पर समस्त उत्तरदायित्व मेरा होगा एवं सक्षम अधिकारी विभागीय कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होंगे। हस्ताक्षर अभ्यर्थी के नाम सहित यहाँ पर होने हैं।